तो दोस्तों कैसे 256 के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी का 2 पावर देखने को मिलता है, जो देख के सारे सुकुना फैंस लिटरली हिल जाते हैं। सो चलो तुम सभी का और टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है एक छोटे से फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पे गोजो ब्लैक फ्लैश के बारे में सिखा रहा होता है। गोजो से पूछा जाता है आखिर वो ब्लैक फ्लैश को अपनी मर्जी से क्यों नहीं यूज कर सकता। फिर गोजो अपने स्टूडेंट से पूछता है। गोजो उन लोग को बताता है एक ब्लैक फ्लैश को सही तरीके से एक्टिवेट करने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। जब वो अपना फुल पावर का यूज करने के बाद अपने कर्स एनर्जी को अपने पंचेस के अंदर स्टोर करता है, तभी गोजो एक ब्लैक फ्लैश को मार सकता है। बट गोजो को ब्लैक फ्लैश मारने के लिए लक के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। इससे तुम समझ ही चुके होगे एक ब्लैक फ्लैश को यूज करना कितना ज्यादा मुश्किल है। फिर गोजो कहता है नानामी के पास सबसे ज्यादा ब्लैक फ्लैश मारने का रिकॉर्ड है अभी तक, क्योंकि गोजो बहुत इजीली सारे बैटल्स को जीत जाता है और उसका कोई भी बैटल ज्यादा देर चलता भी नहीं। इस वजह से गोजो को ब्लैक फ्लैश मारने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर नैरेटर हम लोगों को कहते हैं गोजो को यूजी ने सरपास कर दिया है, यानी कि हमारा यूजी शायद गोजो और नानामी से ज्यादा ब्लैक फ्लैश मार सकता है फ्यूचर में। एंड उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आता है और हम मेगुएल को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि सुकुना ने अभी तक अपने मोमेंटम को गेन कर लिया तो हमारे लिए सुकुना को हारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूजी फिर सोचता है क्या सुकुना ने अपने रिवर्कस टेक्निक से फुल्ली रिकवर हो सकता है। दूसरी तरफ चोजो भी सोचता है हमें जल्दी मेगुएल और लारी के साथ मिलके सुकुना को हारना होगा रिवर्कस टेक्निक यूज करने से पहले, वरना सुकुना हम सभी को मार डालेगा। तभी उस टाइम यूजी एक रेलिंग के थ्रू सुकुना को ट्रैप कर लेता है और तभी चोजो अपने सुपरनोवा अटैक से सुकुना के ऊपर मारता है, पर सुकुना चोजो के उस अटैक को डॉज कर लेता है और उसी वक्त माकी अपने स्वॉर्ड से सुकुना के ऊपर अटैक करती है। बट सुकुना उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है एंड सुकुना तभी माकी के ऊपर थर्ड ब्लैक फ्लैश मारता है और उसके बाद सुकुना अपने स्लैशेस को छोड़ता है माकी की तरफ। तब माकी नोटिस करती है कि सुकुना के नॉर्मल स्लैशेस का पावर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। जब वो ये सोच रही होती है तभी सुकुना अगेन माकी के ऊपर स्लैशेस से अटैक कर देता है, पर चोजो ने अपने सुपरनोवा यूज करके सुकुना के सारे स्लैशेस को रोक लेता है। तभी सुकुना फिर से स्लैशेस को छोड़ता है, देन चोजो उसको रोकने की कोशिश करता है, बट सुकुना तभी चोजो के पीछे से आता है अचानक, जो चोजो नोटिस नहीं कर पाता क्योंकि उसका पूरा ध्यान स्लैशेस को रोकने में था। एंड सुकुना उस टाइम पे चोजो को एक दीवार की तरफ फेंकता है और उसके ऊपर फोर्थ ब्लैक फ्लैश मारता है। बस चोजो अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसके बॉडी में एक आर्मर बना लेता है वो, और जिसकी वजह से चोजो के ऊपर ब्लैक फ्लैश का डैमेज बहुत ही कम पड़ता है। तभी चोजो सुकुना का एक हाथ पकड़ लेता है एंड यूजी भी वहाँ पे आके सुकुना के फेस पर एक पावरफुल पंच मारता है और वो पंच इतना पावरफुल था जिससे सुकुना पीछे की ओर चले जाता है। और चोजो ये भी कहता है सुकुना कितने भी ब्लैक फ्लैश मार के खुद के पावर को रीगेन कर ले, अगर यूजी सुकुना के ऊपर अपने पंचेस को मारता रहेगा तो सुकुना का कर्स एनर्जी का आउटपुट कम हो जाएगा, जिससे मेगुमी के बॉडी पे उसका कंट्रोल बिल्कुल ही हट जाएगा। दूसरी साइड हम लारोई को देखते हैं जो इंजर हो चुका है सुकुना के ब्लैक फ्लैश खाने के बाद, और मेगुएल लारोई को कहता है अब भाई हम यहाँ पे बहुत कुछ कर लिए हैं, अब चलो इस जगह से निकलते हैं। बट लारोई जाने से पहले और भी एक काम करना है। तभी पैनल यूजी और सुकुना के फाइट पे आता है, जहाँ पे सुकुना यूजी का कॉलर पकड़ के उसको जमीन में फेंकने की कोशिश करता है, पर हमारे यूजी ने सुकुना के ऊपर पियर्सिंग ब्लड से अटैक कर देता है। सुकुना ये चीज देख के यूजी को जोर से धक्का देता है, पर यूजी उसी वक्त वापस आ जाता है। तभी नैरेटर हम लोगों को कहते हैं जब यूजी ने माहितो के ऊपर अपना ब्लैक फ्लैश करने वाला था तब माहितो ने वो चीज पहले ही फील कर लिया था एंड सुकुना ने वही चीज अभी फील कर रहा है, इसीलिए सुकुना अपने बॉडी से यूजी को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। पर उसी वक्त लारी अपने कर्स टेक्निक का यूज करके सुकुना को पकड़ लेता है और लारी सिर्फ एक बॉडी को नहीं पकड़ता बल्कि उसने ओपोनेंट के दिल को भी पकड़ा होता है, यानी कि लारी किसी के भी फोकस को अपनी तरफ खींच सकता है। मतलब सुकुना का पूरा ध्यान अभी लारी के ऊपर आ चुका है। एंड फिर जो हुआ वो सारे जेजे के फैंस बेसब्री से वेट कर रहे थे, यानी कि यूजी ने सुकुना के ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक फ्लैश मारता है एंड नैरेटर हमें बताते हैं अनलॉक द ब्लैक फ्लैश द डिलीशियस यूजीज पोटेंशियल। मतलब इतना बड़ा ब्लैक फ्लैश मारने के बाद यूजी ने कर दिया है अवेकनिंग। तो गाइस नेक्स्ट चैप्टर आएगा 22 तारीख पे, जहाँ पे हमें रोमन सुकुना वर्सेस यूजी इतादोरी की बिगेस्ट फाइट देखने को मिलेगा। और मैं चैप्टर बहुत लेट करके रिव्यू दे रहा हूँ, अब तुम लोग ये मत सोचना कि ये सब मैं व्यूज के लिए कर रहा हूँ। खाओ माँ कसम। एंड गाइस तुम लोग को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बता देना, और तुम लोग जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो गाइस मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट टाइम वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा।